अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और हमारी नई वीडियो का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं हलीम। जी हाँ, जिसको दलीम भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके अज्जाई इकट्ठे करते हैं। थोड़े से चावल ले लेंगे, मूंग मसूर की दाल ले लेंगे, माश की दाल, चने की दाल और अरहर की दाल। और इन तमाम अज्जा को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करते हुए इस चीज़ का ख़ास तौर पे आपने ख़्याल रखना है कि जो दूधिया पानी है ना वो ख़त्म हो जाए। 2-3 दफ़ा इसको पानी से खंगाल के फिर हम इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे। और जितनी दम इसको भिगो के रखेंगे तमाम दालें अच्छी तरह से फूल कर सामने आ जाएंगी। और जब वो फूल जाती हैं तो उनको पानी में जैसे ही हम डालते हैं गर्म पानी में तो उसके लिए गलना आसान हो जाता है और ये प्रोसेस हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। अब 2 घंटों के बाद हमारी दाल अच्छी तरह से फूल चुकी है और इसको हम पतीले में डालकर गलने के लिए हल्की आग के ऊपर चढ़ा देंगे और तकरीबन इसको 1.5-2 घंटे तक धीमी आंच के ऊपर पकने देंगे। जब ये अच्छे से तमाम चीज़ें गल जाएं और फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से चेक कर लेंगे कि हर चीज़ गल चुकी है तो इसको हम फिर साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं दूसरे पतीले में हलीम का जो मसाला है ना वो तैयार कर लेंगे। और आपको मैं बताऊं कि ये इतनी आसान रेसिपी है कि हर बच्ची इसको आसानी से बना सकती है। और मैं जब भी रेसिपीज़ बनाती हूँ तो मैं ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल करती हूँ कि जो नई नई बच्चियाँ किचन में आई हैं ना तो उनके लिए बनाना आसान हो रेसिपी। तो हम पहले प्याज़ों को ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद उसमें हम आधा किलो दही डालेंगे और उसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हमारे जो मसाला जात हैं जो हलीम में डालेंगे वो आप लोग स्क्रीन पे लिखे हुए देख रहे हैं। तमाम मसाले हम जब अच्छे से दही और प्याज मिक्स हो जाएंगे तो तमाम मसाले हम पतीले में डाल देंगे। अब इसके बाद जब अच्छे से मसाले हमारे मिक्स हो जाएं फिर इसके बाद हम इसमें गोश्त को डालकर आराम से तकरीबन 45 मिनट के लिए हल्का सा पानी डाल के गलने के लिए रख देंगे। अब ये जब गोश्त हमारा सारा आराम से गल जाए 45 मिनट के बाद हम उसको जब देखेंगे तो हमने उस गोश्त को जो है ना ग्राइंडर में या ब्लेंडर में जो है ना उसको ब्लेंड नहीं करना। उसको हमने ना चम्मच की मदद से या किसी लकड़ी के स्पून की मदद से इस तरह करना है कि उसकी तारें जो है ना वो नज़र आती रहें। अब आते हैं हम अपनी दूसरे प्रोसेस की तरफ कि जहाँ पे हमने तमाम दालें और चावल मिक्स करके गला के रखे थे तो वो बिल्कुल रेडी है। उसको हम बीटर या ब्लेंडर में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और दूसरा प्रोसेस ये भी हो सकता है कि हम एक लकड़ी की डोई बड़े साइज़ की लेके जैसे देगों में पकता है ना उस तरह हम घोटा भी लगा सकते हैं इसको अच्छे से। मगर घर में ज़रा छोटे पैमाने पे पकता है तो ब्लेंडर या ग्राइंडर यूज़ कर लिया जाता है ना। तो ये बच्चियों के लिए ये मेथड ज़रा आसान होता है। उसके बाद फिर हम जो मसाला तैयार किया था हमने गोश्त का और दालों को जब हमने ग्राइंड कर लिया तो इन दोनों को अच्छे से एक पतीले में मिक्स कर देंगे। जब इनको मिक्स करेंगे तो इनकी थिकनेस देखने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए हल्की धीमी आंच पे दम के लिए रख देंगे। जब हम इसको दम पे रख देंगे और थोड़ी देर बाद जब हमें खुशबू आना शुरू हो जाए हलीम की तो हम फटाफट ढक्कन उठाएंगे और देखेंगे तो बेहतरीन हलीम हमारी तैयार होगी। इसके बाद हम जो है हलीम को उसका चूल्हा ऑफ़ करेंगे और उसको अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर जाएंगे। प्रेजेंटेशन के बाद जो है आपने सबसे अहम काम क्या करना है कि सर्व करते हुए एक तो आपने लेमन नहीं भूलना और दूसरा आपने चाट मसाला। ये 2 चीज़ें तो हलीम की जान होती हैं। आखिर में आपने तमाम चीज़ें डालने के बाद लेमन के कतरे डालने के बाद चाट मसाला डाल के जब सर्व करना है ना तो सबने चटखारे ले ले के खाना है। बस अब अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।